नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खास खबर की ओर। जनपद पीलीभीत के कद्दावर ब्राह्मण नेता और पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी ने लंबी बीमारी से स्वस्थ होने के करीब 1 वर्ष के बाद क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों, पत्रकारों से मुलाकात की और क्षेत्र की तमाम समस्याओं को जाना और समझा। पूरनपुर विधानसभा से कई बार विधायक रहे प्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर विनोद तिवारी का स्वास्थ्य अब काफी हद तक ठीक है और पूरे 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपनी विधानसभा पूरनपुर के पंचम दास इंटर कॉलेज में क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों, पत्रकारों से मुलाकात की। बताते चले कि उन्होंने बीते वर्ष 2024 की 1-2 जुलाई में पीजीआई लखनऊ में ऑपरेशन कराया था। स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें दोबारा यहां ऑपरेशन कराना पड़ा था और अब वो काफी हद तक स्वस्थ है। आपको बताते चले, डॉक्टर विनोद तिवारी की गिनती जिले के कद्दावर ब्राह्मण नेताओं में की जाती है। छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले डॉक्टर विनोद तिवारी जिले की पूरनपुर विधानसभा सीट से साल 1980 और 1984 में कांग्रेस टिकट पर और साल 2002 में भाजपा टिकट पर विधायक चुने गए। भाजपा शासनकाल में उन्हें चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी बनाया गया। इसके अलावा वो सहकारिता प्रकोष्ठ और विश्व आयुर्वेद परिषद उत्तर प्रदेश से प्रदेश में अध्यक्ष भी रहे। सहकारिता क्षेत्र के विभिन्न पदों पर भी उन्हें रहने का मौका मिला। उन्होंने विधानसभा पूरनपुर के लिए बहुत से विकास कार्य किए और पूरनपुर को अपने कार्यकाल में एक नई पहचान दिलाई। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रधानाचार्य दुर्वेश मिश्रा, प्रधानाचार्य पंचम दास इंटर कॉलेज राकेश गुप्ता, महेंद्र मिश्रा, विजय नागी, चेयरमैन लकी चिल्ड्रन स्कूल अनीता वाजपेयी, नवीन अग्रवाल, अहमद मियाँ, जितेंद्र शर्मा, पत्रकार राम प्रकाश शुक्ला, अमन नागी, अर्पण प्रकाश तिवारी, दिनेश वर्मा, कनक, गोविंद राम शर्मा, पंडित अखिलेश मिश्रा सहित विद्यालय स्टाफ, अध्यापक, अध्यापिका सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस समय हम मौजूद हैं डॉक्टर विनोद तिवारी जी के साथ में, जो कि राजनीति में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पीछे 1-2 जुलाई में इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसमें कि इनका ऑपरेशन हुआ था। आज हमारे बीच में डॉक्टर विनोद तिवारी जी बैठे हुए हैं और इसी पर से हम सब यही कामना करते हैं हमेशा स्वस्थ रहे। आइए इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो क्षेत्र में यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी किसानों की, गन्ने की कोई बिक्री नहीं होती है। सन 1984-85 में किसानों की इस परेशानी को देखते हुए यहाँ पर जो चीनी मिल की स्थापना की थी आपके जरिए से की गई थी। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे सन 2001 में जो 94 गाँव शाहजहांपुर से लगे हुए थे, कुआं में थे जुड़े हुए, वो भी आपकी देन है जो आज वहां पे तरक्की हुई है, वरना बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था। सर, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आज क्षेत्र में काफी कुछ बदलाव भी हुआ है, बहुत से ऐसे जो बदलाव नहीं हो सके हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरी उपलब्धियों के बारे में आपने चर्चा की, मैं आपके प्रति जो है आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा, क्योंकि देखने में आया है आजकल जो उसने कर दिया तो उसको कुछ लोग याद रखते हैं, कुछ लोग नजरअंदाज करते हैं। याद रखते हैं तो करने वाले आदमी का हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, और नजरअंदाज करते हैं तो थोड़ी मायूसी होती है। इसलिए मैं अपनी तरफ से, यहाँ जो शुभचिंतक हमारे आए, इन सब लोगों की तरफ से आपके चैनल के प्रति, आपके प्रति आभार व्यक्त करूंगा। चीनी मिल और 94 गांव जोड़ने की बात आपने की। चीनी मिल उस 94 गांव जुड़े, उससे निश्चित रूप से जो है यहाँ का विकास हुआ है। यहाँ के वकील भाइयों का हमारा जो है काम बढ़ा है। 94 गांव की जनता को आने जाने में सुविधा हुई। 3 दिन शाहजहांपुर पवाया जाते थे, लगते थे तारीख करने में, और यहाँ आदमी आता है 3 बार, यहाँ आकर 3 बार कुरिया वापस हो जाता है, जगराजपुर क्षेत्र में वापस हो जाता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ उन लोगों की भी दुआएं, इन कार्यों की भी, चाहे किसान हो, चाहे लोग हों, चाहे वकील हो, इन लोगों की भी दुआएं निश्चित रूप से मेरे साथ हैं। इसके साथ साथ चाहे यहाँ पर मंडी समिति की स्थापना रही हो, टीबी टावर की स्थापना हुई, आपको पता होगा टीबी टावर जिला लेवल पे बाद में बना, तत्कालीन सांसद से थोड़ा सा मनमुटाव भी हो गया, लेकिन मैंने लड़ झगड़ के पूरनपुर में स्थापित कराया कि अगर पूरनपुर में टीबी टावर बनेगा तो ट्रांस शारदा क्षेत्र हमारा कवर होगा। इसके साथ ही साथ चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे यहाँ नगर पालिका दर्जा दिलाने की बात हो, चाहे कलीनगर को टाउन एरिया का दर्जा दिलाने की बात हो, तमाम चीजें हुई। चीनी मिल बनी, उसकी वजह से यहाँ पर गन्ना कृषक महाविद्यालय बना, कृषकों की कटौती से पैसा कटा और कृषक महाविद्यालय बना। उससे मैं समझता हूँ यहाँ पर किसान भाइयों के बच्चे बहुत कम फीस में शिक्षा ग्रहण करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मिल रही है, साइंस की शिक्षा मिल रही है, कॉमर्स की शिक्षा मिल रही है, LLB की शिक्षा मिल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर चीनी मिल न बनी होती। लेकिन मुझे अफसोस है कि चीनी मिल रुग्ण हालत में चल रही है। अगर चीनी मिल का जो है विस्तार करा दिया गया होता,
यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र और चहुमुखी विकास की तरफ जाता, किसान खुशहाल होता। कम से कम 1 लाख क्विंटल पर डे की क्रशिंग यहाँ की होनी चाहिए। और यहाँ गन्ना है, पूरनपुर क्षेत्र का गन्ना 7 चीनी मिलों को डाइवर्ट किया जाता है और पूरनपुर चीनी मिल रुक चल रही है, तो इसकी जरूरत है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोगों की सुविधाएं होनी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे यहाँ के सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे एमएलसी हैं, इस बैठक के माध्यम से मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये फर्ज बनता है इस चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाएं, तो चौमुखी विकास पूरनपुर का होगा, उसे कोई रोक नहीं सकेगा। और इसी के साथ ही साथ जो तमाम चीजें कल में आया, मुझे पता लगा मतलब जो है कि डगा के पास जो है साइफन फट गया, 100 साल से ऊपर ज्यादा हो गए हैं। मतलब ब्रिटिश हुकूमत के समय के बने हुए हैं, तो इतना साल चल भी गए। लेकिन इस तरीके की चीजें हैं, उन पे देख के तुरंत रिपेयरिंग का काम, समय रहते हुए रेनोवेशन का काम होना चाहिए, क्योंकि जिस समय जो बन गया उसके एक समय, निश्चित समय के बाद मरम्मत रेनोवेशन निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं इसी के साथ साथ आप लोगों को फिर से एक बार आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी दुआएं चाहूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। इनके लोगों की दुआओं के बदौलत मैं निश्चित रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच में आ सकूंगा। मेरी भी इच्छा है, मैं पूर्ण रूप से, चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर फिर से एक बार आप लोगों की सेवा कर सकूं, ये इच्छा मेरी है, ये तमन्ना भी है, मेरी ख्वाहिश है। और मुझे उम्मीद है कि परमपिता परमात्मा जो है मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करेगा, मेरी इस तमन्ना को, मेरी इस इच्छा को निश्चित रूप से पूरा करेगा। सर, जैसा कि है, मुझे याद है, मैं छोटा सा था, सन 1990 की बात है, यहाँ पर आगरा फोर्ट नहीं रुका करती थी, उस समय की बात है। उसके अलावा हम देखते हैं कि दूरदर्शन भी बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। हम आसमान तक एक टावर लगाते तब जाके कहीं हमारे यहाँ पर दूरदर्शन चलता था। बहुत समस्याएं थी। एक आपका अथक प्रयास रहा, टावर बनने के बाद भी चालू नहीं हो पा रहा था, तो आपने उसे चालू करवाया था, काफी उसमें जोर किया आपने, तो जाके वो चालू हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आगरा फोर्ट की रेलवे की बहुत बड़ी समस्या थी, वो आपने नाइट में रुकवाई थी यहाँ पर आगरा फोर्ट। तो इस संबंध में क्या कहेंगे, जैसे कि आज रेलवे की बहुत बड़ी समस्या बनी, हमारे व्यापारी भाई बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं कि हम दिल्ली जा सके या लखनऊ जा सके, कभी कोई ट्रेन भी मिलती है उसका भी कुछ समय नहीं होता। सर, इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, ये सच है, जो ट्रेनें चली तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो है उससे लोगों को आराम नहीं मिला है। लोगों की इच्छा है, अभी एक ट्रेन यहाँ पे नहीं रुक रही, शायद बाद में स्टॉपेज हुआ है, लेकिन यहाँ से लखनऊ, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जहां कहीं के लिए भी है, मैं तो कहना हूं वैष्णो देवी तक यहाँ से ट्रेनों को सीधा वो होना चाहिए। अभी ट्रेनों की और चलने की जरूरत है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का फर्ज बनता है कि इसके लिए प्रयास करें। आपने इस चीज को रखा है। मैं भी अपनी तरफ से दिल्ली जब कभी भी पहुंचूंगा, निश्चित रूप से रेल मंत्री से और परिवहन मंत्री से मिलकर ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर ट्रेनों का संचालन इस तरीके से हो कि समय पे ट्रेनें मिलें। कोई ट्रेन है तो समय पे आती नहीं है, समय पे जाती नहीं है। सुबह ट्रेन आने की जरूरत है तो पता लगा आ रही है 10 बजे। इस तरीके से टाइम टेबल बने कि लोग यहाँ से पीलीभीत, बरेली, गोला, मैलानी जा सके समय पे और समय लौट सके। एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगा, यहाँ से लखनऊ और दिल्ली जाने के लिए पहले बहुत प्रॉब्लम थी। जब मैं विधायक था, मैंने प्रयास करके यहाँ से लखनऊ और दिल्ली के लिए एसी बसें चलाई थी। जब से वो चल रही है, एसी बसें यहाँ से चलवाई थी कि लोग एसी बसें से यात्रा कर सके। और गभिया सहराई, चंदिया हजारा, कुर्रैया से शाहजहानपुर, जोगराजपुर से शाहजहानपुर, कुर्रैया से बरेली, इन छोटी छोटी जगहों से भी मैंने जो है, मुझे खेद है कि उनमें से कुछ सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। उन लोग सेवाओं को चलना चाहिए। आपने जो सुझाव दिए, बहुत सकारात्मक सुझाव दिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका। आपको कहता हूं कि इस संबंध में मैं निश्चित रूप से जो हो सकता है प्रयास करूंगा। और आप लोगों को जब प्रयास करूंगा तो उससे अवगत भी कराऊंगा कि इस संबंध में जो आप लोगों ने समस्या रखी थी, फला जगह अमुक से मिलकर मैंने यह प्रयास किया है और पूरा तरीके से उन समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास करूंगा। सर, इसी के साथ में आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को मैं संदेश देना चाहूंगा कि पूरनपुर जो है, पूरनपुर की क्षेत्र की जनता बहुत ही सुलझी हुई है। अभी भाई राकेश जी कह रहे थे कि 84 हुआ, 92 हुआ, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, शांति से सब कुछ निपट गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का योगदान इसको शांति को बनाए रखने में होता है। और इस देश को आजादी में भी सभी का योगदान रहा। अगर कोई कहे कि केवल हिंदू का रहा, ब्राह्मण का रहा, ठाकुर का रहा, तो ये गलत है। सभी ने कुर्बानी की, सभी ने अपना खून दिया और सभी को इस देश में रहने का अधिकार है। भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। कहीं कोई गलत हो रहा है तो उस चीज को आवाज भी उठाना चाहिए, लेकिन भाईचारे की भावना से सबको रहना चाहिए। तभी प्रदेश आगे बढ़ सकेगा, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ सकेगा। मैं यही कहूंगा कि सब लोग जो है, समाज, कोई ईद हो तो हमारे हिंदू भाई वहां पर शिरकत करें, होली हो तो हमारे मुस्लिम भाई वहां पर शिरकत करें। सब लोग जब साथ साथ चलेंगे तो क्षेत्र का विकास भी होगा, हम सब लोग खुशहाल भी होंगे, हमारे बच्चों को भी अच्छी सीख मिलेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको चैनल से पुनः ये निवेदन करना चाहूंगा क्षेत्र की जनता से कि क्षेत्र की जनता की शुभकामनाओं की वजह से मैं इतनी विषम परिस्थितियों में इलाज करा के और आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोगों की दुआएं, क्षेत्र की जनता की दुआएं अगर साथ रही तो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच में आऊंगा। जो समस्याएं आप लोग बता रहे हैं, इन समस्याओं के लिए निदान करूंगा। यहाँ पर भाईचारे की भावना को फिर से जो है मजबूत करने का प्रयास करूंगा। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।